बात करते हैं उस अहम बैठक की जो गृह मंत्री की बैठक हुई है यहां पर महाराष्ट्र के संबंध में। आपको बता दें कि जो बैठक हुई है अमित शाह के घर पर बैठक हुई है, उसमें एनसीपी जो अजित पवार गुट है, शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसको लेकर मंथन हुआ है। कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, कल काफी अहम बैठक हुई है। प्रशांत से, हमारे सहयोगी से जब बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र को सीट शेयरिंग के मुद्दे पर हो सकता है एक और बैठक करनी पड़े। कल जो बैठक हुई है उसमें क्या निकल कर आया? ये देखिए, बिल्कुल कल जो बैठक हुई उसमें लगभग इस फॉर्मूले पर सहमति बन गई है जिसमें बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस 32 में से कुछ शिवसेना के और कुछ एनसीपी अजित पवार गुट के भी उम्मीदवार होंगे जो बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे। इसके अलावा शिवसेना 12 सीटों पर, एनसीपी के अजित पवार 4 सीटों पर लड़ने वाले हैं। हालांकि शिवसेना के और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के शिंदे का कहना था कि उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं कि ये जो शिवसेना है वो बीजेपी कंट्रोल शिवसेना है। अगर कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम तो ये आरोप और पुख्ता होंगे और इसका जवाब देना मुश्किल होगा। वहीं अजित पवार का कहना था कि शरद पवार साहब महाविकास आघाड़ी में 10 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर वे और उनकी पार्टी 10 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उनके कार्यकर्ता भी नाराज होंगे और उनको संभालना मुश्किल होगा। लेकिन इसके बाद अमित शाह ने इस बैठक में ये कहा कि लोकसभा चुनाव में उनको ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार दिए जाएं। इसी साल अक्टूबर में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें हम आपका सम्मान रखेंगे, यानी कि एनसीपी को और शिवसेना को ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार देंगे ताकि उनकी जो भरपाई है इस समय कम सांसदों की वो पूरी की जा सके। लंबी बैठक चली थी, काफी लंबी बातचीत हुई थी। हर सीट पर कैंडिडेट्स को लेकर भी बात हुई, उम्मीदवारों की दावेदारी को लेकर भी बातचीत हुई। माना ये जा रहा है कि एक और बैठक होगी और उसके बाद इस महायुति के इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मोहर लग जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई से रौनक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, जैसा कि आपने विकास को सुना होगा, वो बता रहे थे कि यहाँ इस तरह की बात हो रही है कि इस तरह से सीट शेयरिंग हो कि आने वाले वक्त में अक्टूबर में जो विधानसभा चुनाव होगा तो उस दौरान एनसीपी शिंदे गुट हो, अजित पवार चाहे शिंदे गुट हो चाहे अजित पवार गुट हो, उस दौरान उनको ज्यादा सीट दे दी जाए। बीजेपी ये चाह रही है। तो क्या शिवसेना हो चाहे एनसीपी गुट की बात हो, उनके कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पाएगी जो मौजूदा धड़ा है? क्योंकि दूसरी तरफ हम जानते हैं जो महाविकास आघाड़ी है तो वो भी, उसके कार्यकर्ता भी जो है उनके सामने होंगे। तो आपस में किस तरह से ये चुनौती का सामना अब यहाँ पर करेंगी पार्टियां? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा विकास जी ने बताया, एकनाथ शिंदे हो या फिर अजित पवार, दोनों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये समय रहने वाला है। क्योंकि एक तो दोनों बगावत कर एक नया धड़ा बनाया और उसके बाद अब वो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है। ऐसे में अगर शरद पवार या उद्धव ठाकरे जो महाविकास आघाड़ी में है उन्हें उनके दल में ज्यादा सीटें मिल रही है और यहाँ पर अगर शिंदे और अजित पवार को कम सीटें मिलती है तो अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाना बहुत मुश्किल होगा। हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि अमित शाह ने फिर एक बार जो मुंबई में बात कही थी वही फिर एक बार दोहराई है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाना है और इसके लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। आप लोकसभा चुनाव में मदद करिए, आपको विधानसभा चुनाव में पूरा सम्मान दिया जाएगा। मुझे सूत्र ये भी बता रहे कि क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल राज्यपाल नियुक्त 12 सीटें खाली है और कुछ लोग अगर इसमें नाराज होते हैं तो एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों को वहां पर ज्यादा सीटें ऑफर की जा सकती है बीजेपी की तरफ से, और इसी तरह से अजित पवार के कार्यकर्ताओं को भी ये सीट ऑफर करने की बात जो है प्रस्ताव रखा गया है। इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन एक और बैठक निश्चित तौर पर होगी और उसके बाद इस पर जो आखिरी फैसला है वो हो पाएगा। जी रौनक आपसे समझना चाह रहे हैं मौजूदा गणित के हिसाब से, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ये तमाम नारे दे रही है कि अकेले अपने दम पर वो 370 पार की बात करती है, एनडीए गठबंधन के साथ 400 सीटें पार की बात करती है, लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला दिख रहा है कि प्रधानमंत्री को दोबारा मोदी जी को लेकर आना है तो विधानसभा सीटों में कॉम्पनसेट कर लिया जाएगा। तो क्या अनश्योर है बीजेपी महाराष्ट्र में? जी
देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिहाज से बहुत ही क्रिटिकल इस तरह का राज्य जो है वो आगामी चुनाव में रहने वाला है, और इसीलिए बीजेपी ये चाहती है कि उनके पास अधिकतर सीटों पर उम्मीदवार तगड़े हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के सिंबल पर उम्मीदवार जो है वो उतारे जाए, जिसका फायदा भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी कमल का चुनाव चिन्ह है, इससे जो है वो ज्यादा उम्मीदवार बीजेपी महाराष्ट्र से जिता सकती है। तो इस कॉम्बिनेशन को बरकरार रखते हुए बीजेपी लगभग 32 सीटें मांग रही है, और एकनाथ शिंदे को 12 और अजीत पवार को 4 सीटें ऑफर करती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एकनाथ शिंदे के सामने है कि उनके साथ 13 सांसद है। अगर उन्हें केवल 12 सीटें मिलती है तो कार्यकर्ताओं में बहुत गलत मैसेज जा सकता है, और इसका समाधान बीजेपी कैसे निकालेगी ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और अजीत पवार के सामने भी यही बड़ी एक मुश्किल सामने खड़ी है कि कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देंगे। तो अब इसका बीच का रास्ता क्या होता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अजीत पवार के कार्यकर्ता या अजीत पवार के जो नेता है वो जितनी सीटें मांग रहे हैं, क्या वाकई में उतने उम्मीदवार उनके पास है तगड़े जो कि चुनाव लड़ सके? तो इसका जवाब कहीं ना कहीं जब रियलिटी देखते हैं तो मिलना मुश्किल हो जाता है।